हेलो फ्रेंड्स, मैं आद्या स्वागत करती हूं आप सभी का सिविल्स डेली के एमसीक्यू प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के तहत हम आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो हमने लिए हैं करंट अफेयर्स एज वेल एज स्टैटिक पोर्शन से भी। देखिए, ये वो एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं टाइप के एमसीक्यूज से यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये सीरीज जहां हम आपको एलिमिनेशन टेक्निक, तिक्रम टेक्निक्स, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ये सब बताते हैं। और अपनी तैयारी को और पावरफुल और कॉम्पैक्ट बनाने के लिए जुड़िए हमारे साथ सीडी यूट्यूब रिचुअल्स पर, जिसके तहत हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ प्रोग्राम्स, जैसे कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए स्पेशल एमसीक्यू सीरीज जहां पर हम स्ट्रैटेजी और एक्सप्लेनेशन वाइज डिस्कशन करते हैं। देन प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कंबाइन करके हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 प्रोग्राम्स जहां पर स्पेसिफिक करंट अफेयर एनालिसिस होता है न्यूज़पेपर का। आपको बताया जाता है कि कौन सा टॉपिक किस मेंस के पेपर से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पेपर से इंपॉर्टेंट है तो क्या इंपॉर्टेंट है, और पूरा का पूरा मुद्दा क्या था। उसी के साथ हमारा दूसरा इनिशिएटिव है एडिटोरियल एंड ओपन एनालिसिस, जिसमें आपको बताया जाता है कि एडिटोरियल में खास आपके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या था। और तीसरा हमारा एक्सप्लेनर है, जहां पर अंजुम सर द्वारा आपको इनसाइट और एनालिसिस ऑफ द टॉपिक दी जाती है। एंड दीज टॉपिक्स आर बोथ फ्रॉम द स्टैटिक और करंट पोर्शन। इन तीनों ही प्रोग्राम्स का जो मैं ये कह सकती हूँ कि इन तीनों ही प्रोग्राम्स का जो हमारा टारगेट है वो ये है कि आप तक हम सिर्फ वो ही फिल्टर्ड कंटेंट पहुंचाएं जो आपके लिए जरूरी है। इतना ही नहीं बल्कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों को कंबाइन करके हम आपके लिए लेकर आए हैं जो प्रोग्राम, दैट इज वीकली वेबिनार इनिशिएटिव विथ नन अदर देन आवर यूपीएससी सीएससी टॉपर्स। अगर आपने पिछले हफ्ते का देखा होगा तो संडे को ये वेबिनार गया था, अगर नहीं देखा तो अभी जाइए और देखिए और सीखिए कि क्या हमारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी थी, क्या स्केड्यूलिंग था, क्या रिसोर्सेज उन्होंने चुनी, कि कैसे उन्होंने गाइडेंस किससे ली। ओके, ये सारी चीजें वो आपको बताएंगे। देन इसके अलावा वो आपको ये भी बताएंगे कि उनका क्या तरीका था पढ़ने का, आंसर राइटिंग करने का, ऐसे का, और तमाम बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना पहला एमसीक्यू। देखते हैं क्या है हमारे लिए। क्वेश्चन 1 सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर 3 स्टेटमेंट दी हुई है और जैसा कि आप देख सकते हो ब्रैकेट में TFR, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली उठाया गया है करंट अफेयर से, क्योंकि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इंडिया हैज ऑफिशियली हिट अ टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.0। सही लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ अबाउट 2.1 children per woman is called replacement level fertility, and if replacement level fertility is sustained over a sufficiently long period, each generation will exactly repeat itself. वेरी ट्रू। ये मैंने आपको पूरा का पूरा पोर्शन बहुत डिटेल में समझाया भी था करंट अफेयर्स के अंदर, सो अगर आपको याद हो वहां से तो। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन इंडिया द अर्बन TFR इज ग्रेटर देन द रूरल TFR। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब यहां पर थोड़ी सी गूगली खेली है यूपीएससी ने। क्या लगता है कि क्या गूगली है? चलिए आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर। हमारा एक्सप्लेनेशन कह रहा है सॉल्यूशन ए। जैसा कि मैंने आपको बोला कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो काफी हद तक सही लग रहा है, तो वही इसका आंसर भी है। दैट इज स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग। अब क्यों रॉन्ग है? जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूं कि यूपीएससी चीजों को इंटरचेंज कर देता है, तो वही चीज यहां भी हुई है। आप देख सकते हो इस स्टेटमेंट में द अर्बन TFR इज 1.6 वेयर एज रूरल TFR इज 2.1, यानी रूरल का ज्यादा है बट क्वेश्चन में इसको कम कर दिया है, राइट। और अर्बन का कम है तो इसको क्वेश्चन में ज्यादा कर दिया है। ये करता ही है यूपीएससी का काम ही है यही करना। ओके, और हम जल्दीबाजी में वो चीजों को ध्यान नहीं देंगे और करेक्ट मारकर चले जाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बाकी सारी चीजें वही हैं, सेम है कि 5th रिपोर्ट थी, क्या रेट था, ये सारी चीजें। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू NFHS 5, अगेन सेम करंट अफेयर्स का टॉपिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स हैव सीन इंप्रूवमेंट in 2019-20 as compared to 2015-16 लेवल्स। मतलब ये बताना है कि किसमें इंप्रूवमेंट हुआ है।
ठीक है, यानी किसके रेट्स गिरे हैं। तो चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर स्टंटेड, चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर वेस्टेड, चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर अंडरवेट, और लास्ट है हमारा चिल्ड्रन एज्ड 6 मंथ्स टू 59 मंथ्स हु आर अनीमिक। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना न्यूज़पेपर में ही एक कटिंग आई थी जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूं। ठीक है, चलिए उसको मैं दिखाती हूँ आपको एक बार। इसमें से एक गलत है, बाकी 3 सही हैं, देखते हैं कौन कौन से। आप देखो 2015-16 की रिपोर्ट है, 1920 की रिपोर्ट है। ठीक है, अब ये देखो आप, चिल्ड्रन हु आर स्टंटेड पहले 38 था, अब 35 हो गया, यानी ये इंप्रूव हुआ है। दूसरा चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर वेस्टेड, ये भी कम हुआ है, तो ये भी इंप्रूव हुआ है। देन चिल्ड्रन हु आर अंडर 5 हु आर सीवियरली वेस्टेड, ये पहले कम था, ये अब बढ़ गया, यानी यहां इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, राइट। एंड ये 35 से 32 हो गया, ये भी हमारे क्वेश्चन में चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर अंडरवेट, मींस यहां भी थोड़ा सा स्लाइट इंप्रूवमेंट है। और चिल्ड्रन एज्ड 6 to 23 मंथ्स रिसीविंग एन एडिक्वेट डाइट, इसमें भी इंप्रूवमेंट नहीं है, राइट, क्योंकि ये भी बढ़ गया है। जो कम हो रहे हैं वहां इंप्रूवमेंट है, जो बढ़ रहे हैं वहां इंप्रूवमेंट नहीं है। और ये हमारा क्वेश्चन में था 59 मंथ्स, मींस इसमें भी इंप्रूवमेंट नहीं है। तो हमारा आंसर होगा 1, 2 and 3, क्योंकि इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, राइट, इसमें गिरावट हुई है, राइट, इसमें बढ़ गया है डेटा। और ठीक है, तो ये हमारा बी था। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो आर द डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की कौन सी डिवाइसेस हैं, ये पूछा गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ रही हूं ये। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी पर भी क्वेश्चन आ चुका है और इनफैक्ट हर साल आता है। और अभी कुछ दिन पहले जो बात हुई थी जिसमें कि एक डेमोक्रेसी समिट भी होने की बात हुई थी। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूं। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो कि कौन सी कंट्री, ठीक है, अभी जो डिबेट चल रही है डेमोक्रेसी, किस देश को इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी या एक उभरती हुई डेमोक्रेसी कहा गया है। ओके, दिस इज माय क्वेश्चन। मैंने ये करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया है, सो प्लीज वहां से कनेक्ट करिए और मुझे बताइए कि वो कौन से देश की डेमोक्रेसी है जिसके बारे में अभी थोड़ा सा डिबेट भी हुआ था, हमने डिस्कस भी किया गया था। ओके, अच्छा, इसका आंसर ये है कि ये चारों ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंडर आते हैं। सो दिस आंसर इज डी, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, रिकॉल, प्लेबिसाइड। जो हमारी जो बेसिकली डेमोक्रेसी है वो दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो अपने पावर को डायरेक्टली वो करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। और ये उठाया गया था हमारा इन केस इन स्विट्जरलैंड से। And there are 4 devices of democracy, direct democracy, that is referendum, initiative, recall and plebiscite। ठीक है, और indirect democracy on the other hand जो है that उसके थ्रू क्या होता है, जो representatives हैं उनको elect किया जाता है by the people and exercise the supreme power and thus carry on the government and make laws। ठीक है, this type of democracy is also known as representative democracy। और इसके भी 2 टाइप होते हैं, दैट इज पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। तो आप मुझे ये भी बताइएगा कि इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो। ओके, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि किस देश से रिगार्डिंग अभी हम डिस्कस कर रहे थे और कि भाई उस देश की जो डेमोक्रेसी है वो एक यूनिक डेमोक्रेसी है, उस पर एक छोटी सी डिबेट भी हमने की थी, बात भी की थी करंट अफेयर्स में। और आज दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया किस टाइप की डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। हमारा 4th क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द प्रेसिडेंट इन इंडिया कैन बी रिमूव्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ ट्रीजन, ब्राइबरी, हाई क्राइम्स और मिसडिमेनियर। और दूसरा है द चार्जेस ऑफ इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शंस 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 या नीदर 1 and 2। ये आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताओगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सो प्लीज ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द टर्म
स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12, जो हमारा आर्टिकल 12 है उसमें स्टेट की बात की गई है। और यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, और तीसरा है ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मुझे तो ये लगता है कि भाई इसके तीनों ही स्टेटमेंट होने चाहिए। सॉल्यूशन भी यही कहता है कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट एज आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट and the government and the legislature of each states and all local other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस एमसीक्यू के। प्लीज जो मैंने आपसे बोला है उसको सॉल्यूशन उसका जो है उसको सॉल्व करके मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर staying with us, for watching us, and please do not forget to like, subscribe and comment. Thank you so much guys। जय हिंद, जय भारत।